आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली लिंक लिस्ट में सर्च करना। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहली वीडियो में देखा कि क्रिएट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को, और उसी में हमने मेन्यू बनाना सीखा। ठीक है, हालांकि मेन्यू मैं हर बार समझा रहा हूं आपको, लेकिन पहली वीडियो में बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया मैंने। अब दूसरी वीडियो में हमने देखा प्रिंट कैसे करते हैं ना, एलिमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को। तीसरी वीडियो में मैंने आपको तीन वीडियो बनाई। इसमें मैंने इंसर्ट पढ़ाया आपको, इसमें मैंने आपको इंसर्ट पढ़ाया कि इंसर्ट लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं, और तीन तरीके से इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट बिगनिंग में करना है आपको किसी नोड को, इंसर्ट मिड में करना है किसी नोड को, इंसर्ट एंड में करना है। तो ये पांच वीडियो हो चुकी थी। इसके बाद हम लोगों ने तीन वीडियो और बनाई, और उस तीन वीडियो पे हमने क्या डिस्कस किया, तो डिलीट, हमने डिलीट डिस्कस किया। डिलीट में भी हमने फिर तीन वीडियो बनाए। एक हमने बनाया डिलीट करना है किसी नोड को बिगनिंग से, एक बनाया डिलीट करना है किसी नोड को मिड से, और फिर बनाया डिलीट करना है किसी नोड को एंड से। तो ये काम अभी तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट आपके सामने है, उसमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है। तो इससे पहले तक आपने एक एरे के अंदर एलिमेंट को सर्च करना, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च लगा लिया। अब यहाँ लिंक लिस्ट में हम लोग कैसे सर्चिंग करेंगे वो देखेंगे। फाइन, तो जनरली स्टार्ट करता हूं मैं सर्चिंग को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मेन्यू देखते हैं भाई। मेन्यू क्या है, फिर से आपको मैं मेन्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आपको एक मेन्यू मिलता है। उस मेन्यू में हर नंबर के आगे कुछ डिश लिखा होता है, और आप ऐसे बोलते हो भाई ये थर्ड नंबर वाली डिश ले आना, फोर्थ नंबर वाली डिश ले आना। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, और वाइल वन का मतलब क्या है, लूप ऑलवेज ट्रू, कंडीशन ऑलवेज, ये कंडीशन हमेशा ट्रू है ना, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। तो अब कंडीशन ट्रू है तो क्या स्क्रीन में आके रहा है कि एक से क्रिएट करो, दो से प्रिंट करो, तीन से इंसर्ट करो, चार से डिलीट करो, पांच से सर्च करो, छह से एग्जिट, बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है ना। एक वेटर खड़ा आपके सामने, वो पूछ रहा है बताओ तुम्हारा चॉइस क्या है। हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, इसके अंदर तीनों पार्ट कर चुके हैं, इसके अंदर तीनों पार्ट कर चुके हैं, अब हमें ये करना है। तो हम क्या दबाएंगे, फाइव। हमारा इंटरेस्ट किसमें, फाइव में, तो एंटर द चॉइस, तो हमने फाइव दबाया। तो स्विच स्कैन में क्या गया, फाइव, मतलब सी एच के अंदर फाइव चला गया, स्विच में फाइव गया, और केस फाइव में हम जंप करेंगे, और केस फाइव के आगे सर्च फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो हम सीधे से सर्च फंक्शन के अंदर जंप कर जाते हैं। सर्च फंक्शन के अंदर हम जब जाते हैं तो वहां पे हमने एक पॉइंटर बनाया है, और उसको इनिशियलाइज कर दिया हेड से। तो और ये पॉइंटर किस टाइप का, इसका डेटा टाइप क्या है, नोड वन। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार यही बात बोलता हूँ कि आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको ये नोड वन का कंसेप्ट समझ में आए। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर आपको एक लिंक लिस्ट की बात करें, तो लिंक लिस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट, और एक होता है एड्रेस पार्ट। तो एक स्ट्रक्चर बनाया है हमने जिसके दो पार्ट है, तो हमने एक स्ट्रक्ट बनाया जिसका नाम नोड है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट है, एक डेटा और एक एड्रेस ना। एड्रेस किसका, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो जब ये एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो ये भी तो एक नोड है, तो ये भी नोड है। तो इस नोड का एड्रेस भी स्ट्रक्चर टाइप का ही तो होगा। तो इसलिए हमने ये जो पॉइंटर बनाया है, इसका जो डेटा टाइप है वो भी स्ट्रक्ट टाइप का है। फाइन, इसलिए इसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और उसका एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया है नोड वन टाइप का, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया है नोड वन टाइप का। अच्छा, नोड वन टाइप का वेरिएबल बनाया, और उसको हमने टाइप डिफाइन कर दिया। टाइप डिफाइन का मतलब क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। तो अगर आप नोड वन नहीं लिखोगे, नो, तो अगर आप टाइप डेफ नहीं लिखोगे तो आपको हर जगह यहाँ नोड वन की जगह स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ेगा। तो अपने कोड को छोटा करने के लिए हमने टाइप डेफ कर लिया। फाइन, तो बस इतना ही बताना था मुझे आपको। लेट्स स्टार्ट। तो हमने एक हमारी देखो ये लिंक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, पाँच छः सात आठ, पाँच छः सात नौ दस। और पहली नोड का नाम हेड होता है, लास्ट नोड का नाम टेल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कुछ लोग टेल नहीं लेते, सीधे हेड लेते हैं। तो बात उतनी है, काम उतना ही करना पड़ेगा आपको, चाहे आप कैसे भी काम करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब हमने दो वेरिएबल बनाया, आइटम, और एक वेरिएबल बनाया फ्लैग, और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। ये हमने काम कर लिया। अब आती है बात, एंटर द एलिमेंट टू सर्च। भाई अब क्या सर्च करना है, मेन तो क्वेश्चन है सर्च क्या करना है। तो सपोज करो मुझे नाइन सर्च करना है। ठीक है, तो मैं क्या डालूंगा, नाइन। तो आइटम नाम का ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे क्या सेव हो गया, नाइन। तो आइटम नाम के वेरिएबल में क्या सेव हो गया, नाइन। अच्छा, अगर आप इस लूप को देखें तो आपको याद आएगा, हम लोग, अगर आपने प्रिंट फंक्शन देखा है मेरा, तो प्रिंट फंक्शन में मैंने सेम यही लूप इस्तेमाल किया है। भाई ये लूप क्या करेगा, पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवल करेगा ना। भाई एरे में आप सर्च कैसे करते हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो ये एक लूप है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिंक लिस्ट में चलेगा। तो सबसे पहले हमने एक जो पॉइंटर बनाया था पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल टू, उसमें हेड इनिशियलाइज कर दिया, और हेड हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया है, तो दो बार हो गया, कोई फायदा नहीं है उससे। तो पीटीआर में हेड डाल दिया, हेड में कितना है, 100, तो पीटीआर में भी कितना आ गया, 100। तो पीटीआर और हेड दोनों एक जगह आ गए। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, क्या पीटीआर नल तो नहीं। नहीं, पीटीआर नल नहीं है, क्यों, क्योंकि पीटीआर में तो 100 है। तो कंडीशन ट्रू, तो हम अंदर जाएंगे, तो भाई अभी तो कंडीशन ट्रू है, हम अंदर जाएंगे। हम चेक करेंगे क्या पीटीआर का डेटा, इस समय पीटीआर का डेटा में क्या है, 5, क्योंकि पीटीआर 100 वाले नोट पे ना। तो पीटीआर का डेटा क्या है, 5, और पीटीआर का नेक्स्ट कितना है, 200, और पीटीआर कितना है, 100। भाई बार बार मैं बोलता हूँ, ये बात समझो। पीटीआर में क्या है, 100, पीटीआर के डेटा में क्या है, 5, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, 100, 200।
तो क्या पीटीआर का डेटा आइटम के बराबर है? पीटीआर का डेटा है 5 और आइटम में 9, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो हम इफ के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। अब फॉर से भी बाहर नहीं निकलेंगे, हम जाएंगे पहले इंक्रीमेंट करेंगे। तो पीटीआर में डालो पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है 200, तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और 200 वाली नोट के पास आ जाएगा। आ गया। अब हम फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं, क्यों? क्योंकि पीटीआर में तो 200, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, 4 वो नीचे आएगा। फिर चेक करेगा क्या पीटीआर का डेटा आइटम के बराबर है? भाई पीटीआर का डेटा क्या है समय 6 और आइटम में कितना है? नहीं, बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो हम फिर अंदर नहीं जाएंगे, हम फिर ऊपर जाएंगे और पीटीआर को बढ़ाएंगे। पीटीआर में डालो पीटीआर का नेक्स्ट, इस समय पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 300, तो पीटीआर यहां से मूव करके 300 वाली नोट के पास आ गया। आ गया भाई। अच्छा, फिर वो चेक करेगा क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं है, पीटीआर में तो 300 है। फिर कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या पीटीआर का डेटा, भाई इस समय पीटीआर का डेटा कितना है 7, क्या आइटम के बराबर है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो फिर से इफ के अंदर नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा पीटीआर को बढ़ाएगा, पीटीआर में डालेगा पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 500, तो यहां से मूव करेगा और वो पीटीआर यहां चला जाएगा। अब फिर वो चेक करेगा क्या पीटीआर नल तो नहीं, हाँ पीटीआर नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। फिर वो नीचे जाएगा, चेक करेगा क्या पीटीआर का डेटा, अभी पीटीआर का डेटा कितना है 9, क्या पीटीआर का डेटा आइटम के बराबर है? हाँ, पीटीआर का डेटा आइटम के बराबर है, कंडीशन हो गई ट्रू। अब तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो अब अंदर जाएंगे और फ्लैग को करेंगे 1, जो फ्लैग 0 था वो हो गया 1, और ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक मतलब लूप से बाहर, हम लूप से बाहर आ गए। क्या फ्लैग 1 है? हाँ फ्लैग 1 है। तो आंसर क्या आ रहा है? एलिमेंट फाउंड, इसका मतलब एलिमेंट है। और बिल्कुल ठीक है, 9 हम सर्च कर रहे थे, एलिमेंट है। अब सपोज करो हम 9 ना सर्च कर रहे होते, हम कुछ ऐसा सर्च कर रहे होते जो लिंक लिस्ट में नहीं है, तब कैसे होता? तो हम यहां तक तो चल चुके हैं। तो चलो अभी अगर हम सर्च कर रहे होते 11, फाइन, तो अब हम 11 सर्च कर रहे होते, तो हम 11 सर्च कर रहे होते तो क्या होता? चलो लेट स्टार्ट। तो हम यहां पहुंचे, अब हम यहां पहुंचे, हम फिर गए, हमने चेक किया क्या पीटीआर का डेटा, पीटीआर का डेटा में तो क्या है 9, क्या आइटम के बराबर है? आइटम में तो क्या है 11, नहीं बराबर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। और अब हम अंदर फिर नहीं जाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे और पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 600, तो पीटीआर यहां से मुड़ा और पीटीआर ये वाली नोट पे आ गया, टेल वाली नोट के पास आ गया। ठीक है। और हम फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर नल तो नहीं, हाँ पीटीआर नल नहीं है, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या पीटीआर का डेटा, पीटीआर का डेटा कितना है सब 10, और आइटम में कितना है 11, क्या पीटीआर का डेटा आइटम के बराबर है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर हम अंदर नहीं जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और इस समय पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है नल, तो पीटीआर की नई वैल्यू कितनी हो गई? पीटीआर की नई वैल्यू कितनी होगी? नल। पीटीआर की नई वैल्यू होगी नल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, पीटीआर की नई वैल्यू होगी नल। ठीक है। तो अब हम यहाँ फिर से जाएंगे, चेक करेंगे क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं नल है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गई, हम लूप से अब फिर बाहर निकले और हमने चेक किया गया फ्लैग 1 है, नहीं फ्लैग तो 1 है ही नहीं, हम तो कभी अंदर गए नहीं, भाई हम तो अंदर कभी गए नहीं, अंदर जाते तो फ्लैग 1 होता, फ्लैग तो 0 का 0 ही है। तो एल्स में आएगा, प्रिंट करेगा एलिमेंट नॉट फाउंड, और बिल्कुल ठीक है 11 नहीं है मेरे पास, फाइन। तो बिल्कुल सही कोड चल रहा है।